खुदिया देवी कहती है, मेरा नाम 2003 की सूची में है, लेकिन मेरी 3 बहुओं सुलेखा, रिंकी और सिलान के पास कोई कागज नहीं है। वे कहती हैं कि हमें उनके माता पिता के कागजात लाने हैं, कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आया। संतोष सिंह और पुष्पेंद्र कुमार की इस रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। बिहार में एसआईआर एक्सरसाइज हो रही है। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी होने के साथ ही क्लेम एंड ऑब्जर्वेशन प्रोसेस और आखिरी ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल होने के लिए 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक को अपलोड करने के लिए 1 सितंबर का वक्त है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बिरंची पासवान को विशेष गहन पुनरीक्षण ने एक मौका दे दिया है। दिनों वो बैरगाछी गांव में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। बैरगाछी गांव पूर्णिया शहर से महज 6 किलोमीटर दूर है। वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जिन वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वे गांव में 3 बूथ लेवल अधिकारियों में से किसी एक को अपना डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। बैरगाछी के 2200 वोटर्स में से ज्यादातर एससी कैटेगरी के पासवान समुदाय से हैं। इसके बाद ओबीसी और मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी संख्या में है। ये गांव धमदाहा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। दिग्वंत भोला पासवान शास्त्री के 2 मंजिला पैतृक घर को एक कैंप में बदल दिया गया है। यहाँ पर दिन भर लोगों का जमावड़ा रहता है और 1 सितंबर से पहले अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ एक दूसरे की मदद करते हैं। बिरंची पासवान ने कहा, हम यहाँ किसी भी राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंट्स को मुश्किल से देखते हैं। हम गांव के 3 बीएलओ और गांव के कुछ राजनीतिक रूप से जागरूक लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। गांव में और उसके आसपास के 3 साइबर कैफे 1 महीने से लोगों को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हासिल करने में मदद कर रहे हैं, जिन्हें लोगों को जमा करना होगा। जागरूकता का स्तर इतना ही है कि बीएलओ को लोगों को अपने कागजात जमा करने के बारे में याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय लोग खुद ही आते हैं। वार्ड नंबर 1 के बीएलओ महेश पासवान कहते हैं, मेरे वार्ड के 669 वोटर्स में से 353 के नाम वोटर लिस्ट में हैं। मेरे पास केवल 110 पेंडिंग फॉर्म्स हैं। इनमें से लगभग सभी ऐसे लोगों के हैं जो अपने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट्स का इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास अब भी बहुत समय है। मुझे उम्मीद है कि ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी की बदौलत 100% फॉर्म जमा हो जाएंगे। 2 महिलाएं अंदर आती हैं। उनमें से एक के पास जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है और दूसरे के पास में 2003 की वोटर लिस्ट का एक स्क्रीनशॉट है। इनमें से एक कहती हैं, जब तक हम मतदाता नहीं रहेंगे, हमें सरकार से कोई लाभ नहीं मिल सकता। कौन जाने अगर भविष्य में वे कहें कि 5 किलो मुफ्त राशन योजना सिर्फ मतदाता पहचान पत्र वालों के लिए है, तो क्या होगा। वार्ड नंबर 2 के बीएलओ टीचर नवल किशोर 10 घंटे काम करने के बाद घर लौटने को तैयार है। उन्होंने कहा, मैं सुबह 7 बजे से ही डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के लिए निकला हूँ। इस वार्ड के 786 मतदाताओं में से 340 के नाम 2003 की मतदाता सूची में है। अब तक 557 फॉर्म्स जमा हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि 100% अनुपालन होगा। ज्यादातर लोगों ने आवश्यक प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं। गाँव वाले सहयोग कर रहे हैं। बिरंची पासवान आगे कहते हैं, हमें नहीं पता कि पार्टी कितना अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन गांव में प्रशांत किशोर की चर्चा जरूर हो रही है। अभी सभी बड़ी पार्टियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस पर एक और ग्रामीण कहता है, हम पासवानों को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमें किसी भी राजनीतिक दल का गढ़ नहीं समझा जा सकता। इसी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में मूसहर टोली है। ये पासवानों के बैरगाछी गांव से बिल्कुल अलग मोहल्ला है। बता दें कि बिहार में 19.65% दलित आबादी में से पासवान 5.3% के साथ सबसे आगे हैं। मूसहर और उनकी सहयोगी जातियां राज्य की आबादी का लगभग 3% हिस्सा है। संकरी गलियों और कच्चे घरों वाले वार्ड 11 में से 200 से ज्यादा मूसहर परिवार रहते हैं। यहाँ पर एसआईआर और 1 सितंबर की आखिरी तारीख के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि उनके पास आधार और राशन कार्ड है और एसआईआर को लेकर हो रहे इस हंगामे को वे समझ नहीं पा रहे हैं। बुधिया देवी ने अपना गणना फॉर्म तो जमा कर दिया है, लेकिन कोई भी सहायक डॉक्यूमेंट नहीं। उन्होंने कहा, मेरे पास सिर्फ आधार और राशन कार्ड है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमें ऐसा क्यों करवाया जा रहा है? मुझे याद है जब हम पहले किसी और विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा थे और फिर धमदाहा का हिस्सा बन गए, तो सरकार ने हमें वोटर आईडी कार्ड दे दिए।
हमें कागजात के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ा। अब हमें साइबर कैफे पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं और रिश्वत भी देनी पड़ती है। अगर सरकार और नेता नहीं चाहते हैं कि हम मतदाता बने रहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अब खुदिया देवी की कहानी पर आते हैं। एक अन्य ग्रामीण खुदिया देवी कहती है, मेरा नाम 2003 की सूची में है, लेकिन मेरी 3 बहुओं सुलेखा, रिंकी और सिलान के पास कोई कागजात नहीं है। वे कहती हैं कि हमें उनके माता पिता के कागजात लाने हैं, कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आया। वार्ड नंबर 11 के एक चुनाव अधिकारी कहते हैं, ड्राफ्ट रोल में शामिल 999 मतदाताओं में से लगभग 300 2003 की लिस्ट का हिस्सा है। अब तक हमने 700 से ज़्यादा लोगों से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स आधार, राशन कार्ड और बैंक पासबुक है। हमें पता है कि ये दस्तावेज काम नहीं आएंगे, लेकिन गांव वालों के पास बस यही है। हम ये डॉक्यूमेंट स्वीकार कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे वरिष्ठ इन पर विचार करेंगे। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनसत्ता और बिहार चुनाव से सभी ज़रूरी खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। शुक्रिया।